नमस्कार। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बच्चों आपको पता है, DFFCIL में वैकेंसी आई है जिसमें इलेक्ट्रिशियन एजुकेटिव की अलग से पोस्ट हैं। ITI डिप्लोमा बीटेक भर सकते हैं। और ये जो वीडियो है बच्चों इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित ऑब्जेक्टिव की है, जो आपके DFCIL टेक्निकल हेल्पर रेलवे इन सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन जो है बच्चों आप सभी के लिए वो है, एक केबल में अधिकतम प्रवणता क्या होती है। यहाँ पे अधिकतम प्रवणता क्या है बच्चों, इसे शॉर्ट में कहते हैं हम PG। PG का मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि विभव प्रवणता। और इसको हम लिखते हैं E से प्रेजेंट किया जाता है और ये होती है Q/4 पाई एप्साइलन नॉट एप्साइलन R और केवल R रेडियस। ये बात ध्यान रखनी। और इसका मात्रक जो होता है बच्चों वो होता है वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर जो है इसकी यूनिट होती है, ये बात ध्यान रखनी है। वोल्ट प्रति मीटर इसकी यूनिट होती है। और इसे हम फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, क्षेत्र तीव्रता भी कहा जाता है। फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखनी। किसी केबल के अंदर अधिकतम प्रवणता जो होती है बच्चों वो होती है चालक के अंदर। केबल के अंदर जो कंडक्टर होता है उसमें सर्वाधिक विभव प्रवणता होती है और इंसुलेशन जो होता है बच्चों उसमें होती है कम, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार है। निम्नलिखित में से अधिकतम पैराविद्युत सामर्थ्य का माध्यम है। सर्वाधिक डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ निम्न में से किसकी होगी। कांच, माइका, क्वार्ट्ज, पोर्सलिन, इसमें से बताइए किसकी होगी बच्चों। माइका की। माइका जो है इसकी सर्वाधिक होती है। और वायु और निर्वात जो है इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है अपने क्या मानते हैं, इकाई। इसकी इकाई मानी जाती है, ये बात ध्यान रखनी है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है इकाई होती है वायु निर्वात की, ये बात ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, कैपेसिटर के अंदर विद्युत आवेश संचित होते हैं। कोई कैपेसिटर है तो उसमें विद्युत आवेश कहाँ पर संचित होगा। पैराविद्युत माध्यम में, धातु प्लेटों में। पैराविद्युत तथा धातु प्लेट दोनों में, किसी में नहीं। बताइए जल्दी से किस में होगा। कैपेसिटर आपको पता है बच्चों, दो प्लेटें होती हैं धातु की, उनके बीच कोई माध्यम भरा जाता है इस स्थान पर और इन प्लेटों को अपने किसी बैटरी के साथ जोड़ दें। ये कोई सप्लाई वोल्टेज दे रहे हम तो एक प्लेट पे पॉजिटिव आवेश एकत्रित होंगे, दूसरी पे नेगेटिव। और यहाँ पे पूछा गया है विद्युत आवेश संचित कहाँ पे होता है, तो संचित कहाँ पे होगा, पैराविद्युत माध्यम के अंदर। ठीक है। और दूसरा बताऊं बच्चों, ये बैटरी से हम किसी कैपेसिटर को जोड़ते हैं। जब बैटरी की वोल्टेज और कैपेसिटर की वोल्टेज बराबर हो जाते हैं तो उस समय कैपेसिटर में धारा का मान शून्य होता है। इसका मतलब है पूर्ण उत्तेजित कैपेसिटर के अंदर धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य। जब बैटरी का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज जो है बराबर हो जाएगा, यानी कि सैचुरेशन अवस्था के अंदर कैपेसिटर में धारा का मान शून्य होगा, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, स्थैतिक विद्युत। स्थैतिक विद्युत जो है बच्चों, स्थिर विद्युत किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। घर्षण, प्रेरण, रासायनिक क्रिया, घर्षण और प्रेरण, इसके बारे में बताइए। हमने पढ़ा था सबसे पहले जो है स्थैतिक विद्युत जो है इसकी खोज, विद्युत की खोज किसने की थी, थेल्स ने। थेल्स ने क्या किया था, विद्युत नाम दिया था, ये हमने पढ़ा था। थेल्स ने क्या किया, कहरवा नामक पदार्थ की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़कर कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने में सफलता हासिल की। तो इसका मतलब क्या हो गया, घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा जो उत्पन्न की जा सकती है। और आवेश उत्पन्न किए जा सकते हैं बच्चों घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा, इसके अलावा चालन द्वारा जो है आवेश हम उत्पन्न कर सकते हैं कई तरीकों से। और यहाँ पर स्थैतिक विद्युत जो है घर्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक खोखले चालकीय गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र नियत होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र गोले को दिए गए आवेश पर निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। खोखले गोले की बात कर रहा है बच्चों, देखिए खोखला गोला जो है अंदर से खोखला है उसके बारे में बात कर रहा है।
तो खोखले गोले के अंदर जो है बच्चों विद्युत क्षेत्र जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। ई का मान जो है कांस्टेंट होता है, ये बात ध्यान रखनी है, नियत रहता है। ठीक है, खोखले गोले के अंदर। अगर गोला हमारा खोखला नहीं है तो उसके अंदर देखिए, बिना खोखले गोले के अंदर क्या होगा, इसमें क्या होगा बच्चों, विभव समान होगा, ये बात ध्यान रखना है, जो गोला खोखला नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ये हो जाएगी शून्य, ये बात ध्यान रखनी है। खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र नियत होता है, और जो खोखला गोला नहीं है उसमें विभव का मान समान होता है अंदर प्रत्येक बिंदु पर, और खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र जो है समान होता है। लेकिन दूसरे गोले की अगर हम बात करें जो खोखला नहीं है तो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, वायु की पैरा विद्युत सामर्थ्य लगभग होती, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके टेक्निकल हेल्पर और कई स्थानों पर आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एयर की पैरा विद्युत सामर्थ्य क्या होती है, और ये होती है 3 किलोवोल्ट प्रति एमएम, 3 किलोवोल्ट प्रति एमएम। और यहाँ पे एक बात याद रखना बच्चों, पैरा विद्युत सामर्थ्य का मात्रक है किलोवोल्ट प्रति एमएम, ये ध्यान रखना, किलोवोल्ट प्रति एमएम हो गया, यहाँ पे 3 किलोवोल्ट प्रति एमएम है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी के लिए, एक गतिमान आवेश क्या कर सकता है, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक गतिमान आवेश जो है क्या उत्पन्न करता है, इसके बारे में आपको बताना है। जो आवेश गतिशील होते हैं वो विद्युत भी और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके टेक्निकल हेल्पर, डीआरडीओ और काफी स्थानों पर पूछा गया है, डीएफएफ सीआईएल में भी पूछे गए हैं। गिलबर्ट मात्रक होता है, गिलबर्ट मात्रक जो है बच्चों ये है अपने चुंबकीय वाहक बल, चालकता, विद्युत वाहक बल, विद्युतशीलता, इसमें से बताना आपको किसका मात्रक है। गिलबर्ट मात्रक होता है बच्चों चुंबकीय वाहक बल, जिसे हम कहते हैं एमएमएफ। एमएमएफ होती है बच्चों आई एन, आई का मतलब हो गया धारा, और एन जो होता है बच्चों वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स। तो एमएमएफ का मात्रक होता है एक तो एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न, और दूसरा होता है बच्चों गिलबर्ट, ये बात ध्यान रखनी, ये क्वेश्चन जो है काफी बार पूछा गया गिलबर्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम, ये आ गया M बराबर एन आई, ये क्या हो गया बच्चों, एमएमएफ। एमएमएफ हो गया, अभी पढ़ा था हमने, ठीक है, एम्पियर टर्न, तो ये चुंबकीय वाहक बल का मात्रक हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेडेड पोल मोटर में रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न होता है, सेलिएंट पोल, शेडिंग कुंडली, कैपेसिटर, उच्च प्रेरक की वाइंडिंग। यहाँ पे मैं बता दूं बच्चों, शेडेड पोल जो मोटर होती है उसके अंदर जो है इस प्रकार से जो है पोल बने होते हैं। बड़े पोल के अंदर एक छोटे प्रकार का पोल होता है जिसे हम कहते हैं शेडेड पोल। ये जो शेडेड पोल होता है इस पर तांबे के मोटे तार की एक रिंग लगी होती है, कॉपर वायर की, कॉपर तांबे के मोटे तार की रिंग होती है जिसे हम कहते हैं शेडेड कुंडली, और ये शॉर्ट सर्किट होती है, ये बात ध्यान रखनी है। और शेडेड पोल मोटर का जो रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र है वो इसी रिंग के कारण उत्पन्न होता है, ये बात ध्यान रखनी है, शेडेड रिंग, ये ध्यान रखना है, शेडेड कुंडली जो है इसका आंसर होगा, ये बात ध्यान रखनी है। क्योंकि ये जो शेडेड रिंग है इसमें जो उत्पन्न फ्लक्स होता है वो मुख्य फ्लक्स का विरोध करता है, जिसके कारण एक फोर्स लगती है और मोटर का जो है रोटर घूमने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, यदि मोटर के परिपथ में स्टार्टिंग वाइंडिंग न हो तो मोटर क्या होगी। यदि किसी मोटर के अंदर, हम क्या पढ़ते हैं, सिंगल फेज जो मोटरें होती हैं इंडक्शन मोटरें, उनमें दो वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरी रनिंग वाइंडिंग। अगर उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग नहीं होगी तो क्या होगा, मोटर तेज चलेगा, अधिक धारा लेगी और गर्म हो जाएगा, धीमी गति पर चलेगा
लोड पर रुक जाएगा, ये लोड है, लोड पर रुक जाएगा। इसमें से आपको बताना है क्या होगा बच्चों, अकेली स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी तो क्या होगा, मोटर अधिक धारा लेगी और गर्म हो जाएगी, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। शेडेड पोल मोटर की दक्षता क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। शेडेड पोल जो मोटरें होती हैं इनकी दक्षता 5% से 35% तक होती है। ये मोटरें खिलौनों में, इसके अलावा काफ़ी स्थानों पर यूज़ की जाती हैं, शेविंग मशीन वगैरह जो होते हैं अपने, और इसके खिलौने वगैरह जो हैं, एम्पलीफायर वगैरह, इनमें यूज़ किया जाता है शेडेड पोल मोटरों का, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, शेडेड पोल मोटर में घूर्णन की दिशा हमेशा किस तरफ होती है, मुख्य पोल की ओर, शेडेड पोल की ओर, सेलिएंट पोल की ओर, क्रम में अगले पोल की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए शेडेड पोल में मोटर के घूर्णन की दिशा हमेशा शेडेड पोल की ओर होगी, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, शेडेड पोल का चुंबकीय क्षेत्र जिस ओर गति करेगा उसी तरफ जो है शेडेड पोल की ओर मोटर का घूर्णन होगा, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटरों के लिए सर्वो कंट्रोल सिस्टम को कहते हैं श्रेणी कंट्रोल, शंट कंट्रोल, सेलेंसन, एम्प्लीडाइन कंट्रोल। इसमें से आपको बताना है जो सर्वो मोटरें होती हैं उनके कंट्रोल सिस्टम को क्या कहा जाता है बच्चों, उसे कहते हैं एम्प्लीडाइन सिस्टम, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटरों में हंटिंग का कारण होता है। हंटिंग का कारण होता है क्योंकि तुल्यकालिक मोटरों में जब भार चेंज होता है तो उनमें जो है हंटिंग होती है, ये बात ध्यान रखनी है। बैरिंग में घर्षण अधिक, वायु अंतराल में परिवर्ती भार शून्य भार, तो तुल्यकालिक मोटरों में हंटिंग होती है केवल परिवर्ती भार के कारण, ये बात का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सर्किट ब्रेकर की मेकिंग करंट सामान्यतः किसमें मापी जाती है। सर्किट ब्रेकर की मेकिंग करंट किसमें मापी जाती है, वर्ग माध्य मूल मान, अधिकतम मान, औसत मान, ये पूछा गया। तो सर्किट ब्रेकर का जो मेकिंग करंट होता है वो बच्चों अधिकतम मान पे लिया जाता है, पीक वैल्यू पे, ये बात ध्यान रखनी है। ये होता है आपके आरएमएस वैल्यू और ये होती है आपके एवरेज वैल्यू, ये बात ध्यान रखनी है। सर्किट ब्रेकर की मेकिंग करंट हमेशा अधिकतम मान पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवे के अंदर प्रयुक्त किए जाने वाले सर्किट ब्रेकर कौन से हैं। जो रेलवे होती है, लाइनें होती हैं, उनमें जो सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है वो कौन सा होता है बच्चों, वायु ब्रेक सर्किट ब्रेकर, न्यूनतम ऑयल, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, FS6 ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसमें से बताना, रेलवे के अंदर जो है सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, वायु ब्रेक सर्किट ब्रेकर, और ये जो है SF6 एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइनों पे यूज़ किए जाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइनों पे जो है इनका यूज़ किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आप सभी के लिए, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन का उपयोग किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन जो है बच्चों ये होती है ट्रांसफार्मर के साथ दो करंट ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखना है। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन का उपयोग जो है किसकी सुरक्षा के लिए करते हैं, ट्रांसफार्मर और जनरेटर। ट्रांसफार्मर और जनरेटरों की सुरक्षा के लिए मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन, इसमें दो सीटी ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर जोड़े जाते हैं, और इस करंट ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शन किए जाते हैं वो मुख्य ट्रांसफार्मर की स्टार और डेल्टा साइड को देखकर उस हिसाब से किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसका अपने जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझेंगे मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन क्या है और ट्रांसफार्मर में जो है परीक्षण होते हैं उन सभी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इम्पीडेंस रिले के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इम्पीडेंस जो रिले होती हैं बच्चों वो किसके लिए यूज की जाती हैं, यहाँ पर पूछा गया है, अर्थ दोष, फेज दोष या दोनों। इसका सही आंसर है दोनों। इम्पीडेंस रिले जो है बच्चों फेज दोष और अर्थ दोष दोनों में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एसी ब्रिज को इनपुट सामान्यता किसके द्वारा दी जाती है। जो एसी ब्रिज होता है बच्चों, ब्रिज रेक्टिफायर नहीं है यहाँ पे। एसी ब्रिज जो अपने यूज करते हैं मापन के लिए, शेयरिंग ब्रिज, वेन ब्रिज, उसी प्रकार से जो है कैल्विन ब्रिज, उसी प्रकार से एसी ब्रिज होता है। और एसी ब्रिज जो है
व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह होता है। इसमें इनपुट किसके माध्यम से दी जाती है, ऑसिलेटर के माध्यम से दिया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट किस राशि का मापन करते हैं, धारा, वोल्टेज, फ्लक्स। जो थर्मोकपल यंत्र होते हैं बच्चों, ये किस राशि का मापन करते हैं, ये आपको बताना है। किसका करते हैं, धारा का। इनके द्वारा जो है धारा का मापन किया जाता है थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने वेरी इंपॉर्टेंट है, कम मान के प्रतिरोध का मापन करने के लिए किसका यूज करते हैं, डी शॉर्टी ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज, वेन ब्रिज। इसमें से आपको बताना है बच्चों किसका यूज होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कम मान के प्रतिरोध के लिए किसका होता है बच्चों, केल्विन डबल ब्रिज। वेरी इंपॉर्टेंट है, कम मान के प्रतिरोध को सटीकता से मापने के लिए केल्विन डबल ब्रिज का यूज करते हैं। वेन ब्रिज का यूज होता है आवर्ती मापन में, ये बात ध्यान रखनी है। आवर्ती मापन में वेन ब्रिज, और इंडक्टेंस जो है, इंडक्टेंस मापने के लिए जो है बच्चों वो होता है मैक्सवेल ब्रिज का हाई इंडक्टेंस। जो अज्ञात मान की इंडक्टेंस होती है मैक्सवेल ब्रिज से, डी शॉर्टी ब्रिज से भी अपने जो है कैपेसिटेंस माप सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। कैपेसिटेंस जो है मापी जा सकती है वेन ब्रिज से, आवर्तियां मापी जाती हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्यू मीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, कैपेसिटर के विद्युत गुण, कुंडलियों और कैपेसिटर दोनों के विद्युत गुण, कुंडलियों के केवल मैकेनिकल गुण, कुंडलियों के केवल विद्युत गुण। क्यू मीटर का यहाँ पर मतलब हो गया बच्चों उत्कृष्टता मीटर, क्वालिटी मीटर। क्यू मीटर, क्यू मीटर जो होता है ये मैं बता दूं आपको, ये श्रेणी अनुनाद सर्किट पे काम करता है, श्रेणी अनुनाद परिपथ पे ही काम करता है क्यू मीटर। ये एक प्रकार का क्वालिटी फैक्टर चेक करने के लिए यूज किया जाता है क्यू मीटर, और उत्कृष्टता गुणांक कहते हैं इसे। और ये कुंडलियों और कैपेसिटर दोनों के विद्युत गुणों के आधार पर जो है मापन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, फ्रीक्वेंसी मापने के लिए किस ब्रिज का यूज करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, फ्रीक्वेंसी मापने के लिए किस ब्रिज का यूज करेंगे। अभी हमने पढ़ा था वेन ब्रिज, वेन ब्रिज से फ्रीक्वेंसी, एंडरसन ब्रिज जो है बच्चों यहाँ पर वेन ब्रिज से फ्रीक्वेंसी मापेंगे, एंडरसन ब्रिज से जो है हम बच्चों उच्च मान का इंडक्टेंस मापते हैं, इंडक्टेंस मापने के लिए यूज करते हैं एंडरसन ब्रिज का, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए बच्चों, हॉल इफेक्ट पिक अप द्वारा किसका मापन किया जा सकता है। हॉल इफेक्ट एक प्रभाव होता है जिसके द्वारा हम किसे माप सकते हैं, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों के कंस्ट्रक्शन को, धातुओं में धारा, चुंबकीय फ्लक्स, उपरोक्त सभी। हॉल इफेक्ट प्रभाव द्वारा जो है हम सभी का मापन कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप सभी के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया है और इसके अलावा भी काफ़ी जगह पूछा गया है ये। एक अंतर्राष्ट्रीय ओम किसके बराबर होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय ओम जो है बच्चों एक जगह आपको मिलेगा पारे के स्तंभ की ऊंचाई, पारे के स्तंभ की ऊंचाई के बराबर भी माना जाता है। और एक अंतर्राष्ट्रीय ओम जो है वो होता है 1.00049 एब्सोल्यूट ओम के बराबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है। 1.00049 एब्सोल्यूट ओम के बराबर होती है एक अंतर्राष्ट्रीय ओम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न में से सबसे अधिक एक्यूरेसी किस यंत्र की है, यानी कि सबसे ज्यादा यथार्थता किसकी है। सबसे ज्यादा यथार्थता थर्मोकपल टाइप मापन यंत्र, मूविंग आयरन, मूविंग कॉयल या दिष्टकारी टाइप। इसमें से बताना है सबसे ज्यादा एक्यूरेसी से मापन कौन करेगा, मूविंग कॉयल यंत्र, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, फिर से आगे बच्चों ब्रिज, अभी हमने पढ़ा था शक्ति गुणांक मापने हेतु किस ब्रिज का यूज करेंगे। शक्ति गुणांक मापने के लिए बच्चों शेयरिंग ब्रिज का यूज करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, शेयरिंग ब्रिज से हम माप सकते हैं इंडक्टेंस, ये ध्यान रखना है, शेयरिंग ब्रिज से इंडक्टेंस। इसके अलावा हम माप सकते हैं पावर फैक्टर,
पावर फैक्टर माप सकते हैं इससे। और इसके अलावा इससे शेयरिंग ब्रिज से हम कैपेसिटर की डाई इलेक्ट्रिक जो लॉस होते हैं कैपेसिटर में उनको भी मापा जा सकता है। ये बात ध्यान रखनी शेयरिंग ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित्र की यूनिट क्या होती है बच्चों। संधारित्र की यूनिट होती है फैराड। एक फैराड में होते हैं 96,500 कूलम। ये बात ध्यान रखनी है। जिसको ये वीडियो पसंद आया हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस वीडियो का PDF जो है बच्चों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।